एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये कहावत उन लोगों पर सटीक बैठी है जो कल तक सत्ता के आशीर्वाद तल्ले, चाहे सड़क पर तमाशा करें मुसलमानों को देखकर या फिर धर्म देखकर किसी के घर में घुसकर तमाशा करें, इन पर वो सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। चाहते तो एनकाउंटर बाबा, बुलडोजर बाबा वाली कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन आज तक नहीं थी क्योंकि इनको पाला पोसा गया। अब ये गले की फांस बन चुके हैं सरकार के लिए। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो जिनको कांवड़िए बताया जा रहा है वो ज्यादातर कांवड़ियों से कम उत्पाती उन्मादी हैं जो किसी को बख्श नहीं रहे। अब उनके समर्थन में उतरकर ज्यादा व्यूज पाने के लिए ये तमाशा करने पर उतरा है और सीधे चुनौती किसी और को नहीं दे रहे कि विपक्ष के लिए कह रहे हो ना, सरकार भी नहीं, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है। दिखाऊंगा एक नहीं दो ऐसे हैं जिन पर बहुत भरपूर प्यार लुटाया गया। नाम लेकर बता रहा हूं, बीजेपी की सरकारों ने आज वही गले की फांस कैसे है, धमकियां कैसे दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम लेकर चुनौती दे रहे हैं। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कांवड़ियों के साथ साथ दूसरी जगह भी दिखाऊंगा क्यों ये धमकियां दी जा रही हैं। और कतई इनको ये मत समझ लीजिए जी क्या ओहो ये तो देखो पॉलिटिक्स के नहीं है, पार्टी के नहीं है, सरकार के नहीं है, ये तो हिंदू हितैषी है। हिंदू हितैषी में इनको मान लेता कि यकीनन अगर हिंदू बच्चे बच्चियों, हिंदू परिवारों के खिलाफ कुछ हो रहा होता तो वहीं जाकर ये सवाल उठाते। कई ऐसे मुद्दे निकल कर आए जहां पर सरकार फंसती है तो वहां पर ये नहीं जाते। लेकिन अब ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि आखिरकार अब ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देने लगे? तो एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले मेरे भाई का ये भाषा शैली सुनिएगा, ये देखिए क्या कह रहा है मेरा भाई, जरा सुनिए। महीने के अंदर घोड़े से बड़ा कोई विधायक प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो इनकी सरकार है, एक महीने तक वो इन्हीं पे ही रोड पे चलनी चाहिए। आज ये गाजियाबाद में करोड़ खंडित हुई है। एक गाड़ी जिसमें पता नहीं कौन था, ऐसा वाली था या कोई भी था, खंडित करके निकल गया। लेकिन कहीं ना कहीं चूक प्रशासन को हुई है। तो इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। और घोड़ों की शक्ति यही दिखता है कि प्रशासन अपनी गाड़ी में गाजियाबाद से हरिद्वार तक जल लेकर भरवा के लेकर आएगा और यहाँ लाकर छोड़ेगा। तो इन्होंने चुनौती देनी शुरू कर दी है। वैसे ये काम मैं आपको बता दूं, ये काम प्रशासन का है, वो अपने हिसाब से देखिए। दरअसल होता यह है कि जब आप एक पूरे रंग में रंगे होते हैं, जहां पर आपको हरा रंग नहीं नजर, हरा रंग कहते हैं ना ये मुसलमान, ये वो नजर नहीं आते, सब कुछ हो जाता है, फिर ये छटपटाने लगते हैं, दिहाड़ी बनेगी कहां से, कैसे हिसाब किताब बनेगा। तो कांवड़ियों के बीच जाकर ये सब चीजें करते नजर आते हैं। अब ये प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें आपने कभी सौहार्द वाली बातें, कभी आपने इनके मुखमंडल से प्यार मोहब्बत की बातें, देश के विकास की बातें नहीं सुनी होगी। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान सुना होगा। अब ये दक्ष चौधरी हैं भाई, ये कह रहे हैं प्रशासन गाजियाबाद से हरिद्वार तक अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा क्योंकि कांवड़ खंडित हो गई है। गाजियाबाद प्रशासन को यह आदेश पारित किया है दक्ष चौधरी ने, पर यह प्रशासन की छूटी है कि इन्हें बोलने का मौका देती है। ये क्लियर है। अब आप देखते जाइए, आपके जो लोग आप बहुत खुश होते थे ना कि ये देखो ये लोग खड़े हैं, ये वो लोग खड़े हैं और सत्ता का आशीर्वाद बना रहता था, या गले की फांस ना बने सरकार के लिए, तो देखिएगा ये खुल्लम खुल्ला चुनौती देने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से जिन सरकारों के आशीर्वाद तल्ले यहां तक पहुंचते हैं उन्हीं को चुनौती देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके लाइक कमेंट्स कम हो गए। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे चुनौती दें। आगे देखिए, एक और खबर देखिए, यहां देखिए, ये भी भाई मेरा धमकी दे रहा है। प्रधानमंत्री जी, सत्ता का नशा इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। यूजीसी नाम के काले कानून, काले धब्बे, इस कैंसर को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी। ये किसी की अम्मा ने नहीं जाना। अगर ये स्वर्ण समाज, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये राम और परशुराम के वंशज दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच गए तो किसी की अम्मा ने नहीं जाना जो इनको रोक के दिखा सके। फिर मत कहना कि माहौल खराब कर दिया। आज किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी गई, उसके बावजूद भी तुमने नंगा नाच करने का काम करा। लेकिन अगर ऐसी हरकत करने का काम करोगे तो राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा, डंके के चोट पर जवाब देंगे और बहुत माकूल और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तुम्हें बताएंगे हेलो फ्रेंड्स क्या होता है। आप बताइए, अगर ये शब्दावली का इस्तेमाल, ये कितना देश का जागरूक नागरिक है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसने कितनी तरक्की कर ली है, तमाम चीजें बहुत जनरेशन बोल रहे थे ना, देख लीजिए। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इन्होंने किया, ठीक है ना। नाराजगी क्या है? हिंदुओं के लिए नहीं है, जिस समाज से आते हैं वो समाज फिलहाल प्रदर्शन कर रहा है,
मोदी सरकार के खिलाफ यूजीसी को लेकर उन पर लाठीचार्ज जयपुर के अंदर हुआ। मैं उसका भी विरोध करता हूं, ऐसी चीजें नहीं, शांति के साथ बैठकर निपटाना चाहिए था, लेकिन नहीं निपटा। अब भाई मोदी सरकार के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, कहां, अपने समाज के लिए उतरा। तो समझिए इनकी मंशा क्या है। क्या ये वाकई देश के बारे में सोचते हैं? क्योंकि बार बार जब जब ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहा जाता है तो कह दिया जाता तुम तो मुसलमान परस्त हो, तुष्टीकरण करते हो, मुसलमान। मसला था ही नहीं, जो बात सही है उसकी आवाज उठाना, मुस्लिम परस्त हो जाना कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कि आप हिंदू नहीं है? मसला यह है कि ये सिर्फ समाज के बारे में सोचना और सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे देना। वो रुदाली गैंग नजर नहीं आ रही जो कल तक कह रही थी कि प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों ने गंदी गंदी गालियां दी। कौन बच्चे? जो पढ़ाई लिखाई में इस लड़के से अव्वल है कई गुना। उन बच्चों ने अगर कुछ कहा तो उन पर एफआईआर दर्ज होती है, छोटी छोटी बच्चियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही थी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि इनके ही संग साथियों को मोदी जी की उपस्थिति में जेपी नड्डा सम्मानित करते हुए नजर आते हैं भारत मंडपम में। कहा ना मैंने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। जब इनको कुछ नहीं मिलता ना तो ये अपनों के खिलाफ बोलने लगते हैं, और ये इनका काम है। इन्होंने यही सीखा है, ये जानते हैं कि अगर इस काम करना बंद कर दिया तो लोग भूल जाएंगे, दिहाड़ी बंद हो जाएगी। इसके अलावा इन पर कुछ आता भी नहीं। ये आपकी गलती थी और आप अब भुगतिए इसे। नमस्कार।